और ये एक बहुत जरूरी खबर, और ये आपको जानना जरूरी है। फर्जी डॉक्टरों से आप सावधान रहिए। देश की बात अगर करें तो देश के दूर दराज इलाकों में इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर यानी कि झोला छाप डॉक्टरों के पकड़े जाने की खबरें तो आए दिन सामने आती ही रहती हैं और ये आपको मिली भी होंगी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली के बिल्कुल करीब भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी अस्पतालों की यानी कि फेक हॉस्पिटल्स, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नकली पूरा पूरा अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों का एक बड़ा गढ़ साबित होता जा रहा है। यहां पिछले 3 महीने में ऐसे 30 फर्जी अस्पतालों का भंडाफोड़ हुआ है जहां फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे। ये फर्जी डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे, उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए ड्रेसिंग कर रहे थे, प्लास्टर लगा रहे थे और यहां तक कि कई मामलों में डिलीवरी तक करा चुके थे। इनमें से कई तो सिर्फ 12वीं पास थे। अब आप सोचिए, 12th का बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, इंजेक्शन दे रहा है, पट्टियां लगा रहा है। ऐसे कई अस्पतालों को सिर्फ मैट्रिक पास लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के छापामार दस्तों की कार्रवाई में से यह हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया। ये सीएम फ्लाइंग वालों को सूचना मिली थी और उन्होंने हमारे ऑफिस से कहा था कि भाई एक टीम बना दी जाए। तो हमने एक टीम बना दी थी, एक मेडिकल अफसर के साथ, चिकित्सा अधिकारी के साथ जी। और वो टीम यहाँ पे आई थी। जब यहाँ पे उन्होंने जांच की तो सब कुछ देखा तो उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे है ना अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। जिन अस्पतालों पर छापे डाले गए उनमें से कई तो मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों के पैनल तक पर शामिल थे और उनके जरिए मरीजों के दावों का भुगतान भी पास किया जा रहा था। अब आप सोचिए, ये किस तरीके का रैकेट है कि मैं इलाज करा रहा हूं, फर्जी डॉक्टर से करा रहा हूं, 10th 12th पास डॉक्टर से करा रहा हूं और मेरा इंश्योरेंस क्लेम भी अप्रूव हो रहा है। छापामार दस्तों के मुताबिक फर्जी अस्पतालों में ज्यादातर पालम विहार, बिलासपुर, खेड़की डौला, चक्करपुर, मानेसर, इन सब इलाकों में ये अस्पताल चले। इन इलाकों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की भारी तादाद रहती है जो देश के दूसरे इलाकों से काम करने के लिए गुरुग्राम आते हैं। इनमें आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों में काम करने वाले लोग भी रहते हैं। ये लोग अपने इलाज के लिए बड़े अस्पतालों का खर्च सहन नहीं कर सकते और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये फर्जी डॉक्टर। झोला छाप भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि व्यवस्था तो देखिए, प्रॉपर अस्पताल की बिल्डिंग, उसमें बाकायदा प्लस का साइन, अंदर अलमारी में इस तरीके से डब्बे, सेवलॉन की बोतल, डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा करके बैठे हैं, कोई आ रहा है उसको पूरा इलाज कर रहे हैं। ये कैसे मालूम लोगों को कि ये तो 12th पास है, मैट्रिक पास है? ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। और ये सारे अस्पताल जो हैं ये आसपास वहां पर कुकुर मुत्ते की तरह मशरूमिंग इनकी हो गई। मजदूर कम कीमत पर इलाज के लिए यहां आते हैं और फर्जी डॉक्टरों का शिकार बनते हैं। ये अस्पताल मजदूरों का फायदा उठाने के लिए उन्हें किश्तों में भुगतान भी करने देते हैं। सोचिए, इलाज का भुगतान ईएमआई से। ये जो न्यूज है, हम लोग हमेशा जो अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर्स जो सो कॉल्ड है उनके सामने हमने मिक्सोपैथी हो या उसके लिए झोला छाप डॉक्टर हो तो दिल्ली में हुई, काफी कंप्लेंट भी कर दी है, सब जगह पे सब काउंसिल में कंप्लेंट करते हैं। लेकिन ये जो हॉस्पिटल चलाने वाले हैं उसको लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और लाइसेंस आजकल कोई भी हॉस्पिटल चलाना बहुत डिफिकल्ट है, सब उसके लाइसेंसेस लगते हैं। तो ये लाइसेंसेस पास करने वाली तो गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट ने इसको अच्छी तरह से चेकिंग करना चाहिए। और आईएमए डेफिनेटली रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को, रिस्पेक्टिव लोकल जो मतलब पुलिस है या कोई कॉरपोरेशन है वहां कंप्लेंट करते रहती है डॉक्टर्स के बारे में। तो ये गवर्नमेंट का काम है इनके ऊपर नजर रखना। आईएमए कंप्लेंट खाली कर सकते हैं लेकिन कोई चेकिंग नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट लॉ, एंटी क्वैकरी लॉ लाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन वो जब तक वो लॉ नहीं लाएंगे तभी ऐसे किस्से होते रहेंगे। कितने जगह पे आईएमए ने लोकल कॉरपोरेशन है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
एंटी क्वैकरी लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्वैकरी, ये एक टाइप की क्वैकरी हो गई कि जो अनक्वालिफाइड पर्सन हॉस्पिटल खोल के बैठा है और दे रहा है, कुछ हादसा हो रहा है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट का और पुलिस का और लोकल एजेंसीज का, जैसे लोकल उनका पुलिस और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, एफडीए फूड एंड ड्रग कमिश्नर है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, डीजीएचएस है, उनका काम है ये नजर रखना और लाइसेंस देना। तो वो लाइसेंस नहीं देंगे तो हॉस्पिटल खोलेंगे कैसा? तो ये आईएमए एक्शन नहीं ले सकती है, गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। गुरुग्राम ही नहीं, देश भर से इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान पर भारी पड़ते हैं। अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स पर आए दिन इस तरह की खबरें छपती रहती। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश के भदोही में 48 साल की एक महिला पत्ती देवी की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एक झोला छाप डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक गांव में 40 साल की, करीब 43 साल की एक महिला उर्मिला देवी की एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी के बाद मौत हो गई। गुड़गांव की जो न्यूज आई है, ये सिर्फ एक छोटा उदाहरण है कि आज हमारे देश में प्राइवेट अस्पतालों की और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की क्या परिस्थिति है। और गुड़गांव में ये सिर्फ एक सेक्टर में, गुड़गांव के सेक्टर 28 में करीब करीब 30 हॉस्पिटल्स ऐसे पाए गए जहां पे कि उनके जो डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे वो क्वालिफाइड नहीं थे, और बाकी भी उनके पास बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशंस वाला स्टाफ नहीं था। तो अगर आप देखें तो गुड़गांव जो है, हरियाणा के सबसे ज्यादा प्राइवेट अस्पताल ये गुड़गांव में है। हरियाणा में लगभग 1300 एलोपैथिक प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसमें से करीब करीब 590 सिर्फ गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कि पूरे राज्य के 45% जो प्राइवेट अस्पताल हैं सिर्फ गुड़गांव में है। और गुड़गांव में ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इनमें से अधिकतर ये जनरल हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कि 10, 15, 20 बेड वगैरह रहते हैं। और यहाँ पे गुड़गांव में 2018 से वैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया है, जिसका काम है प्राइवेट अस्पतालों का नियंत्रण करना, उनका नियमन करना। लेकिन इस एक्ट का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना वीक है, हम इससे देख सकते हैं कि अभी भी हरियाणा में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि उनका नाम दर्ज कर लिया जाता है रजिस्टर में, उनको उनका नाम आ जाता है, लेकिन एक्चुअली उस अस्पताल में क्या परिस्थिति है, वहाँ बेड्स क्या है, वहाँ फैसिलिटीज क्या है, वहाँ डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशंस क्या है, इसको अभी जांचने की कोई खास प्रक्रिया की नहीं गई है। तो एक तरफ कमर्शियलाइजेशन इतना बढ़ गया है, हरियाणा के 2/3 जो से ज्यादा हॉस्पिटल्स प्राइवेट अस्पताल है। हरियाणा में करीब करीब 67% लोग जब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए केयर लेते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके लेते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है, उसको बढ़ने दिया गया है, लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं किया गया है। और इस वजह से ये परिस्थिति दिखाई पड़ रही है कि तमाम प्रकार के ऐसे अनक्वालिफाइड या जिनके पास जिस प्रकार की फैसिलिटीज चाहिए और जिस प्रकार का स्टाफ चाहिए, ऐसा फैसिलिटीज न रहने वाले भी प्राइवेट अस्पतालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसका सलूशन यही है कि प्राइवेट अस्पतालों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से होना चाहिए, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों में और दिल्ली के आसपास का, क्योंकि ये क्षेत्र है गुड़गांव का दिल्ली से लगा हुआ, तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन भी ज्यादा है और उसके साथ साथ में इस प्रकार के जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनकी संख्या भी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, यदि दिल्ली के बगल में प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है, तो देश के दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में और अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी। फर्जी डॉक्टरों या नीम हकीम का ये जो मुद्दा है इतना गंभीर है कि पिछले साल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना तक ये कह चुके हैं कि क्वैकरी यानी कि नीम हकीमी भारत का सबसे बड़ा रोग है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक कार्यक्रम बोलते हुए उन्होंने कहा था कि समय की जरूरत है कि इलाज के नाम पर लोगों को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अस्पताल कंपनी की तरह चल रहे हैं और उनका जोर समाज सेवा से ज्यादा मुनाफा वसूली पर है।
पिछले ही साल जुलाई महीने में नीम हकीमी और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने राज्य मेडिकल काउंसिलों से यह कहा कि वो एक अधिकारी नियुक्त करें जो नीम हकीमों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट या अन्य संस्थाओं में शिकायत दर्ज करा सके। नेशनल मेडिकल काउंसिल के 14 जुलाई के सर्कुलर के मुताबिक एनएमसी एक्ट 2019 कहता है कि सेक्शन 34 के तहत गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा मेडिकल प्रैक्टिस एक दंडनीय अपराध है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 1 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एंटी क्वैकरी सेल ऐसे नीम हकीमों पर निगाह रखती है। IMA के मुताबिक वो इस मामले में 3 तरह के नीम हकीम देखती है। एक वो जिसके पास कोई मेडिकल योग्यता नहीं, दूसरे वो डॉक्टर जो वैकल्पिक सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी या एलोपैथी सिस्टम में प्रशिक्षित हैं लेकिन एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा वो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इंडो एलोपैथी सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं जिनकी भारत में कोई मान्यता नहीं। लेकिन यही एक पेंच भी है, खास तौर पर दूसरी श्रेणी के डॉक्टरों को लेकर जो वैकल्पिक सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी सिस्टम में प्रशिक्षित हैं लेकिन एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। इलाज के ये वैकल्पिक तरीके भारत में काफी प्रचलित हैं और करोड़ों लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन सिस्टम हजारों साल से आ रहे हैं, परंपरागत ज्ञान का भंडार हैं और काफी प्रभावी भी माने जाते हैं। लेकिन समस्या यहां तब आ रही है जब आयुर्वेद, यूनानी या एलोपैथी जैसे वैकल्पिक माने जाने वाले सिस्टम के डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं। और इसी को लेकर के लगातार लड़ाई भी चल रही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और उन्होंने सरकार से भी कई बार सवाल उठाए। IMA इसका विरोध करती है लेकिन इसे लेकर सरकार की सोच कुछ और है। इस पर ज्यादा बात करने से पहले यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के क्या आदेश दे चुका है। हमें मई 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश मिला। मई 1996 में पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे सिस्टम में मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो जिसमें उसे मान्य योग्यता या ज्ञान हासिल ना हो, उसे नीम हकीम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और कोई नहीं। अक्टूबर सन 98 में मुख्तियार चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन्हीं फैसलों का अनुसरण करते हुए सरकार के कुछ ताजा फैसलों का विरोध कर रहा है जिनमें उन डॉक्टरों को भी एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जा रही है जो आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी या होम्योपैथी जैसे ऑल्टरनेटिव सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के 20 नवंबर 2020 को इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल PG आयुर्वेद एजुकेशन रेगुलेशंस 2016 में इसी से जुड़ा हुआ एक संशोधन किया। इसमें आयुर्वेद की शल्य और शल्य विधाओं में शिक्षा ले रहे पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 58 तरह की सर्जरी में प्रशिक्षित करने की बात कही गई है जिसे वो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी कि मुख्य धारा में आ सकते हैं और इनको जोड़ करके आप डॉक्टर स्ट्रेंथ बनाएं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यह एक नई तरह की गैर कानूनी मिक्सोपैथी तैयार करने की एक कोशिश है जो कि गलत है। देश में एलोपैथिक डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन को इस बात पर जोर देना चाहिए कि दोनों तरह के इलाज अलग अलग हैं और दोनों का घालमेल नहीं करना चाहिए। यह एक जरूरी चीज है जिसके बारे में सरकार को भी सोचना होगा और इसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि यह एक बड़ी जंग है, यह एक बड़ी बात हो रही है, चाहे वो एक तरीके का डॉक्टर हो या दूसरे तरीके का डॉक्टर हो। जो गुरुग्राम में हुआ और जो तस्वीरें सामने आई वो आप ये जान लीजिए कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है कि 10th पास 12th पास इस तरीके के लोग
डॉक्टर बन जाएं और लोगों का इलाज करें, और तो और इंश्योरेंस कंपनी पैनल में भी आ जाए। ये किस तरीके की जांच हो रही है? क्या मुनाफाखोरी को इस लेवल तक लिया जा रहा है?